नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था आज 5 जनवरी 2022 को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसका क्वेश्चंस जो है जो आप पूछे गए थे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ उसके आंसर भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड है और सारे जो क्या है क्वेश्चन भी जो है मेमोरी बेस्ड है। जो भी स्टूडेंट को जो है एग्जाम के बाद जो है याद रहे और मुझे बताए कि सर ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो देखिए, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, रुको और जाओ शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, इस तरह का था या इसकी जो संकल्पना जो है किसने दी। तो ये जो है नवनियतिवाद से जुड़ा हुआ है और इसका जो प्रयोग किया था इस शब्द का वो था किया था ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट है यमुना की सहायक नदी जो है वो कौन सी है। तो यमुना नदी जो है ये इसकी जो सहायक नदी जो है प्रमुख जो है वो है टोंस नदी। बाकी और भी है, बेतवा है, केन है, गिरी नदी है, लेकिन जो खास तौर से जो क्या है इसमें जो सहायक नदी मतलब ऑप्शन में जो स्टूडेंट्स ने बताया उन्होंने बताया टोंस नदी जो है सर ऑप्शन में था, तो उसका आंसर जो है टोंस ही आना था। नेक्स्ट जो था ज्योग्राफिया का 17 खंडों में जो है किसने विभाजन किया था, किसने जो है बांटा था। तो देखिए, ज्योग्राफिया जो ग्रंथ है या जो रचना है वो है स्ट्रेबो की और उसी ने ही जो है इसको 17 खंडों में भी विभक्त किया था। तो आंसर आना था स्ट्रेबो। तो जिन्होंने स्ट्रेबो लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। और बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसके अलावा अगर आपको जो है क्वेश्चंस जो है याद है यानी कि एग्जाम के बाद, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जो है आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको लगता है कि मैं जो है आपको जो है गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ या गलत आंसर बता रहा हूँ वो भी आप जो है कमेंट करें, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है सारा, क्वेश्चंस भी जो है मेमोरी बेस्ड है। तो मतलब बिल्कुल सही हम नहीं कह सकते, हो सकता है कि इस तरह से मतलब मेरे को जो है अस्पष्ट रूप से जो है प्रश्न यहाँ पे जो है मिला हो। तो भूगोल विकास के काल को जो है क्रमबद्ध करना, इस तरह का भी एक क्वेश्चन था। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे भौगोलिक विकास का जो क्रम देखेंगे तो सबसे पहले जो है भूगोल की जो नींव है वो ग्रीक ज्योग्राफर ने रखी थी। तो सबसे पहले ग्रीक आना था, उसके बाद जो है रोमन आते हैं, फिर भूगोल के जो क्षेत्र में जो है एक डार्क एज आता है, अंधयुग जिसको कहा जाता है, और उसके बाद जो है अरब ज्योग्राफर का जो है इसमें जो है विशेष रूप से योगदान रहता है। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज आने थे, जिन्होंने इस तरह से किया होगा उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन जो था वो था लैंड फॉर्म से, कि कौन सी स्थलाकृति जो है किस से संबंधित है, यानी कि कौन सी चीज़ जो है कौन सी स्थलाकृति बनाती है, कौन सा प्रोसेस। तो देखिए, एक था एयरढांग और एक था एस्कर, दो ऑप्शन मेरे पास मिले। तो एयरढांग को जिन्होंने पवन से मिलाया होगा ये, क्योंकि ये पवन के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाए मतलब अपरदनात्मक स्थलाकृति है, और एस्कर जो है हिमनन से रिलेटेड है। जिन्होंने इन दोनों को ठीक मिलाया होगा ऑब्वियसली उनका जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन मतलब तीसरा चौथा भी जो है सही मिल गया होगा। फिर एक और पूछा गया था मापनी के अनुसार जो है मानचित्रों को क्रमबद्ध करे। तो इसमें जो है ग्लोब दे रखा था, एटलस मानचित्र, दीवारी मानचित्र और भूदृश्य मानचित्र। तो इनको जो आपने मैच करना था। तो इसी तरह से जो है पहले जो है आना था ग्लोब, फिर एटलस आना मानचित्र आना था, फिर दीवारी मानचित्र, फिर भूदृश्य मानचित्र स्केल बेस पे ये। तो नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन कब हुआ था, इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुआ था या कहाँ हुआ था। इस तरह से स्टूडेंट्स ने बताया, स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है। तो इसका जो है ये जो डेट था वो था 23 नवंबर 2015 को, और ये हुआ था भारत फ्रांस के बीच हरियाणा के गुरुग्राम में। नर्मदा नदी पर जो है कौन सा प्रपात बना है, यानी कि जल प्रपात वाटरफॉल पूछा गया था कौन सा है। तो देखिए, मुख्य रूप से जो तो उस पर है वो है धुआंधार जलप्रपात, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि इस तरह का जो कोई ऑप्शन नहीं था। तो कपिल धारा या दुग्ध धारा भी जो क्या हो सकता है, तो ऐसा कोई मतलब जिन्होंने वो टिक किया होगा तो वो भी सही होगा अगर जो है धुआंधार नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेंडिप्लेन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था। हमेशा ही मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है वीडियो भी बना चुका हूँ पहले, तो उसमें भी मैंने बताया कि जो यहाँ से जो है पेंडिप्लेन, पेन प्लेन और पानी प्लेन, इस तरह से जो ये शब्द है इनमें से हमेशा ही जो क्या एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और इस बार भी देखो पेंडिप्लेन जो शब्द का प्रयोग जो है किसने किया, इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर होना था एलसी किंग। तो जिन्होंने जो क्या है पहले हमारी वीडियो देखी होगी उन्होंने ये सही भी कर लिया होगा। नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन सा है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो मतलब एक बार समाप्त हो जाए तो हम उनको फिर से जो क्या है रिकवर कर सकते हैं, फिर से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन थे धातु, सेल और मछली। सेल जो है ये बैटरी वाला सेल था। तो इसमें से जो मेरे को लग रहा है चौथा ऑप्शन जो है मुझे नहीं मिल सका है, तो इसमें मुझे जो आंसर लग रहा है वो होगा थर्ड, मछली। क्योंकि मछली एक ऐसा संसाधन है जिसको अगर ये जो मतलब एक बार समाप्त हो जाए तो हम जो है फिर से भी इसको
प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक ज्वार चक्र जो है वो कितने समय का होता है, तो ज्वार चक्र की अगर बात की जाए तो ये जो है इस तरह के जो है इसमें ऑप्शन थे, शायद 24 घंटे से अधिक या 24 घंटे से कम या फिर कुछ समय होगा। तो इसका जो समय जो है ये जो है वो होता है 24 घंटे से अधिक। 24 घंटे से अधिक इसका जो समय रहता है वो रहता है 24 घंटे 56 मिनट, इस तरह का कुछ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म सर्वाधिक कहाँ फैला हुआ है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, या कहाँ विकसित है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है इसके जो है अनुयायी मिलेंगे वो मिलेंगे चीन में, फिर जापान है, वियतनाम में भी है। तो नेक्स्ट जो है 2011 के बाद सर्वाधिक सड़क घनत्व का विकास कहाँ पे हुआ है, कौन से स्टेट पे हुआ है। तो अगर देखेंगे सीक्वेंस वाइज उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट है मिलान करना था प्राकृतिक आपदा और नुकसान, शायद इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 1999, 2004 और 2021। तो अगर इस डेट में अगर देखा जाए एक चौथा ऑप्शन भी था कुछ इस तरह से, मतलब स्टूडेंट्स ने बताया कि इस तरह से सर एक क्वेश्चन था। तो इसमें मैं आपको बता दूं 19 और 99 में जो क्या है ये चक्रवात आया था उड़ीसा के तट पे, और इसमें जो है अगर नुकसान की बात की रहे तो 15,000 लोगों की जो है इसमें जान गई थी। और 2004 में जो है इंडोनेशिया में जो है सुनामी आई थी, और इसमें जो है लगभग 10,000 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। और 2001 में जो क्या है अगर क्या बोलते हैं बात की जाए तो 2001 में जो है भूकंप आया था भुज में, गुजरात में। तो इसमें जो है लगभग 20,000 लोगों की जो है जान चली गई थी। तो अगर इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक नुकसान किस में हुआ, तो इसका ऑप्शन जो है वो होना चाहिए था सेकंड, यानी कि 2004 में जो क्या भुज का भूकंप आया था उसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था सैन एंडेटिक किस तरह का जो है भ्रंश है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो ये ट्रांस बाउंड्री फॉल्ट है ये। नेक्स्ट मिलान करना था आपने, मानदेय पूछा गया था, रेंज पूछी गई थी, विचलन डिविएशन पूछा गया था। इनको जो आपने मैच करना था कि परास क्या होता है, विचलन क्या होता है, मानदेय क्या होता है। तो मानदेय होता है बीच की जो संख्या होता है, परास होता है, रेंज होती है भी मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट की, डिविएशन अंतराल होता है। नेक्स्ट कृषि प्रकार और देश बताने थे आपने। बागाती कृषि जो है ये खास तौर से जो है कृषि प्रकार और देश की कौन से क्षेत्र से जो है कौन सी कृषि जो है रिलेटेड है। तो देखिए इसमें जो है पहले तो था बागाती कृषि। बागाती कृषि की अगर बात की जाए तो ये जो है श्रीलंका में जो है बड़ी फेमस है। व्यापारिक कृषि और वाणिज्य कृषि जो है यूएसए चाइना में जो है काफ़ी फेमस है। आधुनिक पशुपालन जो है वो न्यूजीलैंड में है। इस तरह का जो है ऑप्शन दिए गए थे कुछ। नेक्स्ट है तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किसने किया था। तो तापमान और वर्षा के आधार पर जो है जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था वो क्या था, कोपेन महोदय ने। नेक्स्ट है माल्थन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इससे भी जो क्या 4-5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मतलब सही तरीके से पता हो तो आप जो है मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके जो है आपको सही आंसर बताने की जो है कोशिश करूंगा। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी जाती है। भ्रंश घाटी से होकर अगर आप देखोगे तो नर्मदा और तापी नदी जो है बहती है। तो उसमें शायद नर्मदा था, अब पता नहीं तापी भी था, पर जो दो नदियाँ ये मुख्य रूप से भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों यहाँ पे इसका आंसर बता रहा हूँ। रैली फॉर वैली कार्यक्रम जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो नर्मदा नदी से जुड़ा है। नर्मदा नदी के जो क्या है बचाव से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है रैली फॉर वैली कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो था एक, भारत और श्रीलंका के मध्य पहला नौका संचालन जो वो कब हुआ। इस तरह का भी एक क्वेश्चन था, कब हुआ, किसने किया, इस तरह का क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर जो मुझे नहीं मिल पाया है क्योंकि ये मुझे जो है क्वेश्चन भी कुछ अस्पष्ट रूप से मिला है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको पता हो क्वेश्चन का और आंसर का तो आप जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट जो था वो था मिलान करना था आपने पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, भ्रंश घाटी और परवर्ती नदी। इस तरह से जो क्या आपके पास जो नदियाँ देर की तरह उनको आपने मैच करना था। तो पूर्ववर्ती नदियाँ जो आप देखोगे वो होगी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा वगैरह। अनुवर्ती नदी की श्रेणी में जो गोदावरी, कृष्णा आती है। भ्रंश घाटी में नर्मदा, तापी आती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो राज्य बताने थे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जहाँ पे हुई है तो आंसर इसका होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो है यूपी में हुई थी, फिर महाराष्ट्र में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। अगर सर्वाधिक बताना था आपका यूपी आना था। अगर आपने सीक्वेंस वाइज करना था तो इस तरह से आना था यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। दोस्तों मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन इस तरह से भी था, पेरू और मैक्सिको की धारा जो है किस तरह की है। देखिए तो इसमें जो है पेरू की तो जो जल धारा है वो गर्म नेचर है इसका, और मैक्सिको की जो धारा है उसका ठंडा है। तो अब किस तरह से क्वेश्चन था ये भी जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट हमें जो है यहाँ पे नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है मिलान करें, मिलान करना था आपने। मिलान करें दोआब और रचना क्षेत्र दे रखा है यहाँ पे।
तो बारी दोआब जो है रबी और ब्यास के बीच है। छाछ दोआब दूसरा ऑप्शन था शायद आपके, चिनाब और झेलम के बीच है। आई थिंक अगर इसके साथ और भी ऑप्शन हुए बिस्त और दोआब और रचना दोआब ही होगा, तो बिस्त दोआब का जो मैच है वो ब्यास और सतलुज नदी के बीच है, और रचना दोआब जो है वो रबी और झेलम नदी के बीच है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोआब चीज़ है क्या, यानी कि क्या है ये दोआब। दोआब जो है दो नदियों के बीच का जो है क्षेत्र होता है, दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ जैसे एक नदी इधर है एक इधर है, तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसको जो है हम दोआब कहेंगे। नेक्स्ट जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हवाओं का स्थानीय क्रम बताओ, तो इसका जो आंसर है वो होना था भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हवाओं का स्थानीय क्रम जो है बताना था, कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे जो क्या है हम ध्रुवों की ओर जाता है, ये हमारा इक्वेटोरियल है, उस तरह से जो क्या आपने हवाओं का जो क्या है वो बताना था, क्रम बताना था। तो देखिए भूमध्य रेखा पे आप देखेंगे 0 से 5 या 10 डिग्री पे जो क्या है हमारा डोलड्रम जो है वो क्या चलती है, डोलड्रम हवाएं चलती है, यहाँ पे डोलड्रम प्लेटी भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे चलता। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो आती है उसके बाद चलती है हमारी व्यापारिक हवाएं चलती है दोनों साइड, और उसके बाद जो हमारी पछुआ पवनें आती है, और लास्ट में जो हमारी जो है वो क्या आएगी, वो आएगी ध्रुवीय पवनें। डोलड्रम को जो है भूमध्य रेखीय पवनें भी कहा जाता है। मिलान करना था मिट्टी और वितरण क्षेत्र दे रहा था, जैसे काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में, इसीलिए महाराष्ट्र में जो कपास भी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइटी मिट्टी का जो संबंध जो है वो राजस्थान से, राजस्थान में जो लेटराइटी मिट्टी का जो है वितरण पाया जाता है, और लवणीय मिट्टी का जो है वो गुजरात में, लाल दोमट मिट्टी जो है उड़ीसा में है। तो इस तरह से जिसने मैच किया होगा उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। एक इस तरह से भी क्वेश्चन था, राजनीतिक भूगोल या शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, या राजनीतिक भूगोल के पिता जो है किसे कहा जाता था, तो इसका जो आंसर जो है वो रेडजेल का होगा। लेकिन अगर पूछा गया था भू राजनीति का, तो उसका जो है हाउसहोफर हो सकता है, कि भू राजनीतिक शब्द का जो प्रयोग है या राजनीतिक भूगोल के लिए भू क्या बोलते हैं, भू राजनीतिक का प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो वो होगा हाउसहोफर। नेक्स्ट मिलान करना था अधिक साक्षरता वाले जो क्या है राज्य दे रखे थे आपके पास, लिंग अनुपात अधिक बताना था आपने, और जनसंख्या घनत्व और जनजातीय संख्या बतानी थी, और सामने जो है स्टेट दिए होंगे उसके सामने कि कौन से स्टेट में जो अधिक साक्षरता है, कौन से उसमें अधिक सेक्स रेशियो है, और कौन से उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ज़्यादा है, तो उनको जो है इस तरह से मैच करना था। अधिक साक्षरता वाले में तो केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम आएगा, क्योंकि अधिकतर जो साक्षरता है यहीं पे है। और अगर लिंग अनुपात की बात करें वो भी तो केरल में है, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में है। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल, बिहार जो है इस तरह से जो है राज्य अग्र श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो है ये हमारे जो है 30 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो है एक क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन पिरामिड से जो भी पूछा गया था, और जो है हमें जो है उसका जो है पूर्ण रूप से जो क्या है क्वेश्चंस नहीं मिला कि किस तरह से, एक एटॉमिक एनर्जी से था, एक माइग्रेशन से भी था, और एक जो था इंडियन ओशंस से भी था, और एक जो बता रहे वो बोल रहे सॉइल परमापेस्ट सॉइल, इस तरह से भी जो क्या है एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो एग्जाम जो है बहुत मुश्किल था, लेकिन जो क्वेश्चन तो अभी तक मैंने देखे इसमें तो कोई मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही है। हाँ, हो सकता है बाकी के क्वेश्चन जो रह चुके हो वो तभी रहे हो, यानी कि स्टूडेंट्स को भी तभी याद नहीं आ रहा है, कि हो सकता है वो थोड़े मुश्किल रहे हो, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर जो है एग्ज़ाम जो है मुश्किल था तो आपकी जो कट ऑफ जो है कम रहने वाली है, और अगर आसान था तो फिर कट ऑफ भी जो है उस हिसाब से रहने वाले, तो इसमें जो है घबराने वाली जो है कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।